घाटी में सेना का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट। एक भी मच्छर नहीं बचेगा, चाहे अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, बारामुल्ला हो, तेरामुल्ला हो, कहीं भी हो, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। और सुन लो तुम ये रावलपिंडी वालों, तुम कितनी भी रात को लाइट बुझा लो, कितना भी तुम रात को ना सो, इंडियन एयरफोर्स अपना काम करेगी। क्यों? क्योंकि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। हमारा धर्म वो बताता है, पर मेरा एक सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है। मुझे गर्व है अपने धर्म पर, और ऐसे धर्म को ये तुच्छ मुच्छ खत्म करेंगे। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण जी की, परशुराम जी का, ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है इस पावन धरती पर। जो धर्म सबको एक साथ ले चलने की बात करता है, सबको एक साथ रखने की बात करता है, उसको आप कैसे ख़त्म कर दोगे? और मैं तो कहता हूँ भाई साहब, मैं कट्टर सनातनी हूँ। मैं पृथ्वी की पूजा करता हूँ, मैं जल की पूजा करता हूँ, मैं आकाश की पूजा करता हूँ। औकात है। और सुन लो तुम, ये जो कह रहे हो तुम कि भगवा जला देंगे, तो मैं भगवाधारी हूँ, मैं सनातनी हूँ, वायु को देवता मानता हूँ। औकात है तो 15 मिनट तक सांस मत लेना। नमस्कार, जय श्री राम। जेएनयू में फिर से विवाद। पहले इन्होंने कहा था ब्राह्मण भारत छोड़ो, बढ़िया भारत छोड़ो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरीके के नारे 2015 में लगाए थे। इन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग का एक सदस्य उमर खालिद तो अभी जेल में भी है दिल्ली दंगों के कारण। आज के युवाओं का इस बारे में क्या कहना है, जो आज नारे लगे हैं कि भगवा को जला देंगे, फ्री कश्मीर, सीएनएफ नहीं चाहिए और हिंदुओं की कब्र खुदेगी, इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोग कहते हैं भगवा को जला देंगे, भगवा को ख़त्म करेंगे, कश्मीर को छोड़ दो। अरे भैया, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, जेएनयू को क्या इन्होंने आतंकवाद का अड्डा बना दिया है कि वहाँ से ये एक एजेंडा सेट करेंगे और देश में दंगा और भड़काने और माहौल ख़राब करने का काम करेंगे? भगवा तुम्हारा बाप औरंगजेब नहीं ख़त्म कर पाया, भगवा तुम्हारे बड़े अब्बू बाबर नहीं ख़त्म कर पाए, भगवा तुम्हारे छोटे अब्बू अकबर नहीं ख़त्म कर पाए, तो तुम कहाँ से ख़त्म कर दोगे? जब तक इस देश के 110 करोड़ लोगों, सनातनियों के खून में सनातन की लहू दौड़ रहा है, तब तक किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि भगवा ख़त्म कर दें। अगर भगवा को ख़त्म करना है तो मैं सनातनी हूँ, सूर्य को ख़त्म कर दो, औकात है तो ख़त्म कर दो। बस बोलेंगे, जैसे कि कुछ आदत होती है बिल्लियों की, म्याऊं 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 करती रहेंगी, तो उनको कंटिन्यू म्याऊं म्याऊं करते रहना है। पर इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये यासीन मलिक को दामाद समझते हैं अपना, ये बुरहान वानी इनका जीजा लगता है, अफजल भटका हुआ नौजवान था। ये जितने भी जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, ये कोई भटके भटके नौजवान नहीं है। इनको ठोको, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो भी भारत के विरोध में खड़ा होगा, अब ये समय आ गया है कि इनको ठोकने का काम करो। अरे भटके हुए नौजवान तो महबूबा मुफ्ती कश्मीर के पत्थरबाजों को भी करती थी कि ये भटके हुए नौजवान हैं, इनको रास्ते पर लाओ। पर जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इन पर पुलिस का बल नहीं लगेगा, प्रशासन का बल नहीं लगेगा, तब तक ये लोग इसी प्रकार से एजेंडा चलाते रहेंगे। आज कश्मीर में एक मच्छर भी नहीं मर रहा है। वही महबूबा मुफ्ती कहती थी कि पत्थरबाजी हो रही है, ये कश्मीर के भटके हुए नौजवान हैं। आज सेना को फ्री हैंड दे रखा है कश्मीर के अंदर। 70 रुपए का एक ऑल आउट आता है, रात को लगाओ, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। घाटी में सेना का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। चाहे अनंतनाग हो, श्रीनगर हो, जम्मू कश्मीर हो, बारामुल्ला हो, तेरामुल्ला हो, कहीं भी हो, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। सबको सेना ठोकने का काम कर रही है। और सुनो, ये जो पाकिस्तान के चिरकुट, ये जो फंडिंग करके जेएनयू के लोगों को आप ये बुलवाते हो ना हमारे देश को नौजवानों से, तो अब वो तुम्हारे दिन चले गए हैं। कल हाफिज सईद के दामाद को ठोके डाले हैं, कभी हाफिज सईद का बेटा ठुक रहा है, कभी कनाडा में ठुक रहा है। तो भारत की रॉ एजेंसी अपना काम कर रही है, बाहर की सफाई कर रहे हैं, धीरे धीरे घर में भी सफाई करेंगे। सुन लो तुम जेएनयू वालों, कहते थे ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो छोड़ो, भारत के टुकड़े अच्छे नहीं कर पाए। भारत हमेशा से अखंड भारत रहा है और रहेगा। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, फ्री कश्मीर, कश्मीर को छोड़ो। अबे तुम्हारे बाप दे गया था कश्मीर, ऋषि कश्यप की जन्मभूमि है वो कश्मीर। हमारे देश के जवानों के रक्त रंजित हुआ कश्मीर में।
बलिदानियों का इतिहास है कश्मीर, हमारे देश की आवाज़ है कश्मीर, धरती का स्वर्ग है कश्मीर। ऐसे कैसे कश्मीर को छोड़ देंगे? अगर कश्मीर की बात करोगे ना तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करिए, वो हमारा अभिन्न अंग है, उसको लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री ने सदन से खड़े होकर के बोला कि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और जान दे देंगे इसके लिए। और सुन लो तुम ये रावलपिंडी वालों, तुम कितनी भी रात को लाइट बुझा लो, कितना भी तुम रात को ना सो, इंडियन एयरफोर्स अपना काम करेगी। क्यों? क्योंकि रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। इसीलिए हमने सरकार बदली, क्योंकि आपकी ये दोगलापंथी देश में चलने वाली नहीं है। हमने बहुत कर लिया आवेदन, बहुत कर लिया निवेदन, अब जो चल रहा है दे दनादन। आप पाकिस्तान में भी देख लीजिए, आप कनाडा में भी देख लीजिए, आप भारत में देख लीजिए। जो भी भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलेगा, उसके कितने टुकड़े होंगे, कहाँ से उठेगा, कब उठेगा, ये सब निर्धारित है। भारत की रॉ एजेंसी बहुत तगड़ा काम कर रही है इस पे। और सुन लो, ये जो तुम जेएनयू से भारत के खिलाफ जहर उगलते हो ना, तो तुम्हें कहना चाहता हूँ, साफ साफ कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लेना। सरसों का तेल डालना उसमें सस्ता कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, अभी तक उसका भी रोना रो रहे थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस तिरंगे को करना नमन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे, और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। क्या जेएनयू वाले इस मिट्टी में दफन नहीं होते? क्या जो लिख रहे हैं कि कश्मीर को आज़ाद करो, भारत हमारा पार्ट नहीं है, क्या आप लोग इस मिट्टी में दफन नहीं होगे? अरे मैं कहना चाहता हूँ कि मौत के बाद भी इसी मिट्टी में दफन होगे। और यही पीछे गड्ढा खुदवा रखा है तुम्हारे लिए, पीछे ये गड्ढा खुदवा रखा है। जितने भी ये बोल रहे हैं कश्मीर के खिलाफ, जितने भी बोल रहे हैं देश के खिलाफ, सबका हिसाब होगा। फुटबॉल के एक बहुत महान खिलाड़ी हैं पेले, फुटबॉल के एक बहुत महान खिलाड़ी हैं पेले, और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी देश के खिलाफ बोल रहे हैं सब पेले जाएंगे, सब पेले जाएंगे। मैं किसी का नाम लेकर के नहीं बोल रहा, मैं तो फुटबॉल के प्लेयर की बात कर रहा हूँ सर। हमारा चैनल राष्ट्रवादियों को, हिंदुत्ववादियों को फुल प्रमोट करता है। इसका नाम है द सनातनी वॉइस। और अभिषेक जी, आप द सनातनी वॉइस पे हैं और आप बहुत अच्छा बोले, लेकिन एक बात बताइए जी, इसका समाधान क्या है? जेएनयू में पहली बार नहीं है सर, इसका समाधान बताइए। समाधान मैं बता देना चाहता हूँ, देश के देशवासियों सुन लो। हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। भाई साहब, आपके देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ और आपके राष्ट्रीय धरोहर के खिलाफ जब जब कोई आवाज उठाए और जबान निकाले तो उसकी जबान खींचने का काम करो। ये हमारा धर्म कहता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारी रक्षा, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा में अगर शस्त्र भी उठाने पड़े तो वो जाया जाए, और अब ये काम करो। इसीलिए कहना चाहता हूँ दोबारा से कि अब तो जाग जाओ, अब तो वक्त बदल दो तुम यूँ डरते डरते जीने का, और दुनिया को एहसास करो 56 इंची सीने का। 56 इंच का सीना है सनातनियों का। ये अकबर बाबर की औलादें ये ज़्यादा फुसफुसा रही हैं, पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये दिवाली के वो फुस्सी बम है जो फूटने से पहले बिलबिलाते हैं, पर भाई साहब फुस्सी बम और रॉकेट में बहुत फ़र्क होता है। आप ज़्यादा मत उछलिए, सबका हिसाब होगा जिस दिन अमित शाह जी का दिमाग खराब होगा। इसीलिए कहता हूँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एक प्रश्न और, ये कोई एक बड़ी साजिश की तरफ तो इशारा नहीं करता? जिस तरीके से इन्होंने कहा भगवा को जलाओ और हिंदुओं की कब्र खुदेगी, CNRC नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया अलायंस के कुछ घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि सनातन को समाप्त करो, कोई कह रहे रामचरितमानस में खोट है। 75 साल तक तो कोई खोट नहीं था, मोदी सरकार के 9.5 वर्ष के बाद ही इनको खोट नजर। देखिए समाप्ति और उसकी बात करें, क्या है ये? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पूरे देश का सारे मजहब अपने धर्म को अच्छा बताते हैं कि हमारा धर्म बढ़िया है, हमारा धर्म ये बताता है, हमारा धर्म वो बताता है, पर मेरा एक सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात करता है। मुझे गर्व है अपने धर्म पर, और ऐसे धर्म को ये तुच्छे मुच्छे खत्म करेंगे। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण जी की, परशुराम जी का, ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है इस पावन धरती पर। जो धर्म सबको एक साथ ले चलने की बात करता है, सबको एक साथ रखने की बात करता है, उसको आप कैसे ख़त्म कर दोगे? और मैं तो कहता हूँ भाई साहब, मैं कट्टर सनातनी हूँ। मैं पृथ्वी की पूजा करता हूँ, मैं जल की पूजा करता हूँ, मैं आकाश की पूजा करता हूँ। औकात है। और सुन लो, तुम ये जो कह रहे हो तुम कि भगवा जला देंगे, तो मैं भगवाधारी हूँ, मैं सनातनी हूँ, वायु को देवता मानता हूँ। औकात है तो 15 मिनट तक सांस मत लेना बेटा, निपट जाओगे।
तो अबे यार तुम्हें क्या बताऊं, ये जो तुम्हारा शरीर बना हुआ है ना, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है। श्रुत जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचि अदम शरीरा, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जिन 5 तत्वों की हम पूजा करते हैं उसका भी आप अपमान करते हो। तो आप भाई क्या बताऊं मैं इनको, ये बेचारे सही में मुझे लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा कह रहे हो? बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 72 हूर के चक्कर में ना ये कहीं और पहुंच ये जाते तो हैं। नासूर बन चुके हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। ये नासूर नहीं है, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, भगवान राम को भी तुच्छ प्राणी के सामने हथियार उठाना पड़ा। लिखा है साफ साफ, विनय न मानत जलिन झड़ गए 3 दिन बीती और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्यार उत्पन्न ही नहीं हो सकता।